नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार की राजनीति को जिस पल का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम रखा गया आशा। आशा मतलब आप सबकी आवाज। आरसीपी ने बताया कि पार्टी के झंडे में 3 रंग होंगे। झंडे में सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे नीला रंग होगा। आरसीपी सिंह ने बताया कि जब चुनाव आयोग हमें पार्टी सिंबल देगा तो बीच में अंकित उसे कर दिया जाएगा। आरसीपी सिंह ने बताया कि हमारी पार्टी का जो संविधान है वो अन्य पार्टियों के संविधान से अलग होगा। जब पार्टी आरसीपी सिंह ने अब बना ही ली है तो किन किन चेहरों को वो सम्मिलित करेंगे अपनी पार्टी में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आरसीपी सिंह इसके लिए लगातार तलाश भी कर रहे हैं। वैसे अभी कुछ नेता हैं जो आरसीपी सिंह के कांटेक्ट में लगातार बने हुए हैं, लेकिन उनसे आरसीपी सिंह की बातचीत इस मामले में पूरी नहीं हुई है। खैर, ऐसे कौन से शख्सियत हैं जो लगातार आरसीपी सिंह के कांटेक्ट में हैं और आरसीपी सिंह के बहाने वो लोग राजनीति की नई धारा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानेंगे इस वीडियो में। पहला नाम आता है डॉक्टर अरुण कुमार का। अरुण कुमार वो शख्सियत हैं जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ कड़वी बोली बोलते आए हैं। ये आरसीपी सिंह के संपर्क में है। डॉक्टर अरुण कुमार पहली बार 1999 में जहानाबाद लोकसभा सीट जनता दल यू के टिकट पर सांसद बने। दूसरी बार डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद लोकसभा से ही 2014 में सांसद बने, पर इस बार उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता दल सेकुलर थी। 2019 के बाद इनकी राजनीति की सूरत बदली। 2020 में इन्होंने भारतीय सब लोग पार्टी बनाई। विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, मगर एक भी सीट ये हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद अरुण कुमार ने 2022 में अपनी पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी का विलय चिराग की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कर ली, लेकिन यहाँ भी ये ज्यादा दिन नहीं टिक सके। इन्होंने उम्मीद पाली हुई थी कि चिराग इन्हें जहानाबाद या फिर नवादा से लोकसभा का टिकट देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने लोजपा से त्यागपत्र देकर अप्रैल 2024 में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी में शामिल हो गए। जहानाबाद लोकसभा सीट से बीएसपी की टिकट पर चुनाव भी लड़े और यहाँ से राजद के सुरेंद्र यादव को जीत मिल गई, लेकिन बीएसपी में इनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि इनकी लगातार बातचीत आरसीपी सिंह से चल रही है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वही अब दूसरा नाम है पशुपति कुमार पारस की। ये वही पशुपति कुमार पारस हैं जिन्हें भतीजे से झटका लगा ही लगा, साथ ही साथ एनडीए से भी बड़ा झटका लगा है। ये भी लगातार आरसीपी सिंह के कांटेक्ट में है। पशुपति कुमार पारस की पहचान रामविलास पासवान के राजनीतिक प्रबंधनकार और छोटे भाई के रूप में होती रही है। वैसे अलौली विधानसभा से लगातार 1972 से 7 बार विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। फिर 2019 में पशुपति कुमार पारस अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से सांसद बने और नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी रहे। फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों अलग अलग पार्टी बनाकर एनडीए की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन धर्म के तहत भी जब उनकी उपेक्षा की गई और उनके दल को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जबकि उनके पास 4 सिटिंग सांसद थे। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट भी की, पर भाजपा की शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मना कर दिया। मगर कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर भी एनडीए की बैठक हुई तो उसमें पशुपति कुमार पारस को नहीं बुलाया गया। इसके बाद पारस के तेवर में बदलाव आया। अब आरसीपी सिंह के साथ पशुपति कुमार पारस की बातचीत शुरू हो गई है और इस बातचीत की दिशा क्या होगी इसका खुलासा कुछ दिनों बाद ही हो पाएगा। अब अगला नाम आता है सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर राजनीति में 2000 की विधानसभा चुनाव में आए। तब इन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उनको हरा भी दिया। बलिया से लोजपा के टिकट से सांसद बने। बाद में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान सिंह ने पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा से लोकसभा की टिकट दे दी और वीणा देवी चुनाव जीत भी गई। जानकारों की माने तो सूरजभान सिंह भी लगातार आरसीपी सिंह के कांटेक्ट में है।
वैसे राजनीति की अच्छी समझ रखने वालों का ये मानना है कि आरसीपी सिंह ने जातीय समीकरण को देखते हुए इन तीनों नेताओं से बातचीत की है। डॉक्टर अरुण कुमार का विशेष प्रभाव जहानाबाद, गया और पटना लोकसभा में है। साथ ही भूमियार के बीच भी इनकी अच्छी छवि है। वहीं पारस को साथ कर आरसीपी दलित वोट को टारगेट कर रहे हैं। वहीं सूरजभान सिंह की छवि दबंग नेता के रूप में है। इनका प्रभाव क्षेत्र मुंगेर, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र पर है। साथ ही भूमियार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनका लाभ जो है आरसीपी सिंह को आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। वैसे आरसीपी सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन राजनीति में इनकी पहचान नीतीश कुमार के द्वारा दी गई है। हालांकि नीतीश कुमार से मन मुटाव होने के बाद इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और फिर भाजपा द्वारा इन्हें दरकिनार किए जाने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। पार्टी की घोषणा करने के बाद जिस तरह इन्होंने इशारों में नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून और बिहार के शिक्षा के बदतर हालात पर सवाल उठाएं, उससे साफ है कि राजनीति में इनके निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जरूर रहेगी। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों नालंदा जिले से ही आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उससे साफ है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें आने वाले समय में जरूर बढ़ेगी। वैसे गौर करने वाली बात है कि जब आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज की घोषणा की तब उन्होंने 140 सीट पर लड़ने की बात तो कह दी, लेकिन किस गठबंधन में ये शामिल होंगे इसकी बात उन्होंने नहीं की। ऐसे में चर्चा ये भी है कि ये उन्हीं सीटों को टारगेट कर सकते हैं जिन पर जेडीयू अपनी उम्मीदवार उतारेगी। वैसे पिछले चुनाव में चिराग पासवान के अकेले चुनाव मैदान में उतरकर जेडीयू को नुकसान पहुंचा चुकी है। ऐसे में यह आंकलन किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह भी कुछ ऐसा ही करेंगे। वैसे आरसीपी सिंह कहते हैं कि उनकी पार्टी लोगों की आशा बनेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार का विकास उनका मुख्य लक्ष्य होगा। बिहार में उद्योग लगाने की प्राथमिकता होगी। बिहार में अनेक स्रोत है, लेकिन बिहार के लोग और नेता बालू से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ अनेक संभावना है। सोने का भंडार भी बिहार में है। यदि वो कुछ दिन मंत्री रहते तो उस पर वो जरूर काम शुरू करते। दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूँगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है। और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज़, हमारी पार्टी का फुल फॉर्म। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA, तो आशा, बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही। तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा, और बिहार उसमें लीड करेगा। और ये युग जो होगा वो हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स हमारी ऊर्जा का होगा, अक्षय ऊर्जा का। उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार में आप जानते हैं कि हमारी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो हमारे जितने तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे लैंड रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, बहुत अच्छा है। एक बात की चर्चा हमेशा लोग करते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार में खनिज संपदा नहीं। आरसीपी सिंह का संगठन को बढ़ाना और मजबूत करने पर बल है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बूथ स्तर पर जाकर काम करेंगे। हालांकि 1 साल में पार्टी कितनी मजबूत होगी, इसे लेकर सवाल अभी से उठाए जाने लगे हैं। आरसीपी सिंह ने दीपावली के दिन अपनी पार्टी की घोषणा कर बिहार की राजनीति में हलचल तो मचाई है, लेकिन उनकी पार्टी अगले साल तक लोगों के दिलों में कितना जगह बना पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी और उनकी पार्टी में शामिल होने वाले लोग कुछ पार्टियों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे।
खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आरसीपी सिंह कितना ही नुकसान दूसरी पार्टी को पहुंचा पाते हैं या फिर दीपावली में फुस्सी बम बनकर ये रह जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।